नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू लेने वाली है। अक्सर हम समाज की कठोर सच्चाइयों को आंकड़ों में देखते हैं, लेकिन आज हम इसे एक पिता और उसकी बेटी की नज़रों से समझेंगे। हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन गहरी भावनाओं और संघर्षों की तह तक जाएंगे जो हमारे आसपास मौजूद तो हैं, लेकिन अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये कहानी है मोहन और उसकी बेटी गुड़िया की, और हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी जिंदगी का सबसे गहरा दुख एक ऐसा रूप ले लेता है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक विरासत बन जाता है। देखा जाए तो गरीबी एक ऐसा दर्द है जो इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। लेकिन इस कहानी का जो मूल आधार है वो सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि इंसानी हौसला है। जब हम ऐसी स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो जाहिर है कि सारा ध्यान गरीबी और लाचारी पर जाता है। लेकिन असली बात यह है कि कैसे एक इंसान बिल्कुल टूट जाने के बाद भी कुछ ऐसा कर गुजरता है जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। यही हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य विषय है कि कैसे एक इंसान का सबसे बड़ा शोक एक पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की किरण में बदल गया। तो चलिए सीधे कहानी के मुख्य किरदारों की तरफ चलते हैं। मोहन और उसकी बेटी गुड़िया। एक बहुत ही छोटे से गांव का परिवेश है, और वहां रहने वाला ये छोटा सा परिवार, एक पिता और पुत्री के बीच का जो निस्वार्थ और शुद्ध रिश्ता होता है, वही इस पूरी घटना की धड़कन है। अब मोहन कोई आम इंसान नहीं था। वो दिन रात पसीना बहाने वाला एक मेहनती किसान था, बिल्कुल हाड़ तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं। लेकिन सिस्टम की विडंबना देखिए, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। ये उस दुष्चक्र को बहुत साफ तौर पर दिखाता है जहां सिर्फ कड़ी मेहनत कर लेने से ही गुजारे की गारंटी नहीं मिल जाती। ये विरोधाभास हमें बताता है कि मोहन की जिंदगी का संघर्ष कितना असली और कितना थका देने वाला था। और इन्हीं अभावों के बीच पल रही थी उसकी बच्ची गुड़िया। बच्चे आमतौर पर कैसे होते हैं? थोड़े चंचल, अपनी मांगे मनवाने वाले, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि गुड़िया बहुत अलग थी। वो बेहद समझदार थी। इतने अभावों और मुश्किलों के बीच भी उसने कभी अपने पिता से किसी चीज की जिद नहीं की। अक्सर ऐसा होता है कि गरीबी में पलने वाले बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं, और गुड़िया की यह परिपक्वता सच में दिल में एक अजीब सी सहानुभूति भर देती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां गरीबी की असली बेबसी खुलकर सामने आती है, जब बात सिर्फ खाली पेट सोने की नहीं रह जाती, बल्कि जिंदगी और मौत की बन जाती है। और हालात तब अचानक बिगड़ गए जब गुड़िया बीमार पड़ गई। मोहन ने तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर जाने का फैसला किया और गांव वालों से कुछ पैसों की मदद मांगी। लेकिन उसे हर दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ इनकार मिला। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। समाज की ये निष्ठुरता इस घटना को एक बहुत ही दुखद मोड़ दे देती है। बिना सही इलाज के गुड़िया की हालत दिन ब दिन और कमजोर होती चली गई। ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं है, ये एक गरीब आदमी की हर तरफ से टूटती हुई उम्मीदों का सीधा चित्रण है। और यहीं से ये कहानी अपनी सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ती है। एक ऐसा अधूरा सपना जो इस पूरे एक्सप्लेनर का केंद्र है। एक पिता और पुत्री की वो आखिरी बातचीत। एक रात बीमारी से पूरी तरह टूट चुकी गुड़िया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जो किसी का भी दिल चीर दे। उसने कहा, पापा, मुझे बस एक बार स्कूल जाना है। मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, ये कोई बहुत बड़ी या नामुमकिन सी मांग तो नहीं थी। ये तो शिक्षा का एक एकदम बुनियादी अधिकार है। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे, और उसने अपनी बच्ची को हिम्मत देने के लिए वादा किया कि अगली सुबह वो उसे पक्का स्कूल लेकर जाएगा। एक लाचार पिता और कर भी क्या सकता था। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो गुड़िया हमेशा के लिए सो चुकी थी। रात का वो झूठा ही सही पर एक उम्मीद भरा वादा, और सुबह की ये खौफनाक सच्चाई। गरीबी ने यहां सिर्फ एक जान नहीं ली थी, बल्कि एक मासूम बच्ची के उस छोटे से सपने को भी हमेशा के लिए कुचल के रख दिया था। जरा कल्पना कीजिए उस पिता की हालत की। मोहन पूरी तरह से बिखर गया। वो अपनी बच्ची के निर्जीव शरीर को गले लगाकर बस यही रोता रहा, बेटा, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर पाया। ये जो अपराध बोध है, ये जो हार जाने का एहसास है, वो दुनिया के किसी भी दुख से कहीं ज्यादा भारी था। उसे बस यही एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो अपनी बेटी की एक छोटी सी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। लेकिन ये कहानी सिर्फ इसी घने अंधेरे और दुख पर खत्म नहीं होती। यहीं से जन्म होता है गुड़िया स्कूल का,
एक ऐसा मोड़ जहां एक टूटा हुआ पिता अपने उस भारी अपराध बोध को एक बहुत ही बड़े और रचनात्मक संकल्प में बदल देता है। और जो कदम मोहन ने उठाया उसे समझना बहुत जरूरी है। उसने अपनी कमाई का इकलौता जरिया, अपनी वो जमीन ही बेच दी। एक किसान के लिए जमीन उसकी जान होती है, लेकिन अब मोहन के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं रह गया था। उसी पैसे से उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। जी हाँ, उसी गांव में जहां के लोगों ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था। और उस स्कूल का नाम रखा गया गुड़िया स्कूल। मकसद बस एक था, ताकि उस गांव में फिर किसी और की गुड़िया का सपना अधूरा न मरे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सबसे मोहन को क्या मिला। स्रोत बताते हैं कि आज उस गुड़िया स्कूल में गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हर दिन मोहन उस स्कूल में अपनी बेटी की एक तस्वीर के सामने बैठता है और उससे बातें करता है। वो कहता है, आज भी तुम यही हो बेटा। उसने अपनी बेटी को तो खो दिया, लेकिन वहां पढ़ने वाले हर बच्चे की मुस्कान में, उनके सीखे हुए हर एक नए अक्षर में उसने अपनी गुड़िया को हमेशा के लिए जिंदा कर लिया है। एक इंसान अपने शौक से कैसे उभर सकता है और उसे एक मकसद में कैसे ढाल सकता है, ये उसका एक बहुत ही असाधारण उदाहरण है। तो इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें समाज की किन सच्चाइयों के सामने लाकर खड़ा कर देती है, आइए इसे समझते हैं। इसका सीधा सा निचोड़ ये है कि शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है। ये हर बच्चे का हक है और हर बच्चे का सपना पूरा होने का अधिकार रखता है। ये सच है कि गरीबी एक ऐसा दुख है जो अच्छों को असहाय बना देता है। लेकिन इस कहानी से ये भी साबित होता है कि इंसानी हौसला किसी भी मुश्किल या दुख से बहुत बड़ा होता है। मोहन ने अपने जीवन के सबसे बड़े और गहरे दुख को समाज की सबसे बड़ी ताकत में बदलकर ये साबित कर दिया है। और अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारे आसपास इसी समाज में न जाने ऐसी कितनी गुड़ियां हैं जिनके छोटे छोटे सपने गरीबी या हमारी अनदेखी के कारण हर रोज धुंधले पड़ रहे हैं। हम ऐसे कितने सपनों को मरने से बचा सकते हैं? क्या हम तब तक का इंतजार करेंगे जब तक कोई दूसरा मोहन अपना सब कुछ दांव पर ना लगा दे? इस एक्सप्लेनर के जरिए यही एक सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस गहरे और अर्थपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।